नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। तो मैं कल त्रिकोणमिति का चैप्टर 8 चैप्टर 8वां चैप्टर का फॉर्मूला बताए थे। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर हम लगा देते स्क्रीन में, वीडियो को जाकर आप लोग देख लीजिएगा, तभी आपको समझ आएगा। और भी फॉर्मूला बचा हुआ था तो हम लोग चलते हैं उसको अब थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पर लिखवाते हैं। फॉर्मूला इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बचा था, इसमें एक नंबर लिखेंगे साइन, यानी बदलने वाला साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए। उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। सेक 90 डिग्री ए बराबर सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेक ए। उसके बाद tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए। कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए। तो आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, अब हम चलते हैं आपको समझाने। तो जैसे मान के चलिए ये आपका हो गया फॉर्मूला फॉर्मूला हो गया, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए। कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेक ए। टैन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए। कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टैन ए। तो जैसे मान के चलिए साइन बदलेगा कॉस में और वही कॉस बदलेगा आपका साइन में। उसी तरह कोसेक बदलेगा सेक में, तो उसी तरह सेक बदलेगा आपका कोसेक में। टैन बदलेगा कॉट में, तो कॉट बदलेगा टैन में। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको बदलने वाला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग कॉपी को उतारिए। आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला यही है, दूसरा नंबर, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 उसके बाद इससे 4 फॉर्मूला बनेगा, देखिएगा। साइन स्क्वायर ए बराबर देंगे, और मान के चलिए बराबर को उधर है 1, तो प्लस में कॉस स्क्वायर ए है, तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब मान के चलिए साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर से उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो साइन ए बराबर रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मान के चलिए हम रखेंगे कॉस स्क्वायर ए बराबर में, तो मान के चलिए एक तो बराबर में उधर है रहा है तो उतार देंगे। उसके बाद साइन स्क्वायर ए, यानी प्लस यहाँ पर छुपा रहता है, तो प्लस में है साइन स्क्वायर ए, तो बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मान के चलिए स्क्वायर है इधर, तो बराबर से उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा, तो कॉस ए बराबर रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 4 गो फॉर्मूला बन रहा है इससे। आप लोग इसको कॉपी पर नोट कीजिए। आप लोग कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम मिटकाने जा रहे हैं, इसे मिटका देते हैं।
निकाल दिया। उसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला तीसरा नंबर यही कहता है, तीसरा नंबर फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक। तो ध्यान दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर ए इधरे रहने देंगे, बराबर है यानी बराबर में एक दिया है तो एक लिख देंगे। उसके माइनस है कॉट स्क्वायर है और बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद मान के चले कोसेक स्क्वायर ए बराबर एक माइनस कॉट एक प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मान के चलिए स्क्वायर इधर है तो बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो कोसेक ए बराबर रूट अंदर एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए हो गया। उसके बाद मान के चलिए कॉट स्क्वायर ए निकालना होगा। तो मान के चलिए कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर इधर रहेगा, कोसेक स्क्वायर ए। अब बराबर में उधर 1 है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस एक बराबर कॉट स्क्वायर ए। तो मान के चलिए स्क्वायर है कॉट स्क्वायर ए, तो बराबर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर रूट अंदर कोसेक स्क्वायर ए माइनस एक। इसको कॉपी पर आप लोग नोट कीजिए। आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसको मिटकाते हैं, अब नेक्स्ट फॉर्मूला पर चलते हैं, अच्छे से समझिएगा। उसके बाद चौथा नंबर हो जाएगा, हाँ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक। हो गया। इसे ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक है, तो सेक स्क्वायर ए इधरे रहने देंगे। तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, 1 है तो 1 उतार देंगे। उसके माइनस टेन स्क्वायर ए, तब माइनस टेन स्क्वायर ए जब बराबर में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। उसके बाद सेक स्क्वायर ए बराबर एक प्लस टेन स्क्वायर ए हुआ। तो इससे एक और फॉर्मूला बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर एक प्लस टेन स्क्वायर ए है। तो मान के चलिए स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर है, बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो सेक ए बराबर रूट अंदर एक प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए मान के चलिए हमको टेन स्क्वायर ए निकालना होगा, तो बराबर में रहने देंगे। उसके बाद सेक स्क्वायर ए इधर रहेगा, सेक स्क्वायर ए और बराबर से उधर एक है तो इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस एक बराबर टेन स्क्वायर ए। तो मान के चलिए टेन स्क्वायर ए है तो टेन स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो बराबर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा। टेन ए बराबर रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस एक। आप लोग इसको कॉपी पर नोट कीजिए। आशा करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे। अब इसको मिटा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा, पांचवा नंबर क्या कर रहा है, पांचवा नंबर साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर एक। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर एक, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर एक है तो एक उतार देंगे। उसके बाद गुना में कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा है तो बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा यानी बाटा में हो जाएगा। तो एक बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो गया।
उसके बाद देखिएगा कोसेक थीटा इधर रहने देंगे, कोसेक थीटा बराबर एक है तो एक लिखेंगे, उसके बाद साइन थीटा गुना में है तो साइन थीटा गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाटा हो जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। तो उसके बाद लिखेंगे इसको साइन थीटा। जैसे में साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर एक, तो साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर एक बटा साइन थीटा। आप लोग इसको नोटिस कीजिए, कॉपी पर नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। अच्छा से समझिएगा, वीडियो स्किप कीजिएगा तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। आप लोग अच्छा से समझिए, त्रिकोणमिति हार्ड नहीं होता है, काफ़ी इजी है। हम आपको इजी मेथड से पढ़ा देंगे। आप लोग कहिएगा भैया कि अच्छा से समझ आ रहा है, आप लोग केवल बोर्ड पर ध्यान दीजिए और कॉपी पर आप लोग जिस तरह पढ़ाए उस तरह आपको उतारते जाना है, ठीक है। तो उसके बाद हो जाएगा कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर एक, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो मान के चलिए सेक थीटा बराबर, तो बराबर में एक है तो एक रहने दीजिए, गुना में है यानी सेक थीटा, यानी गुना में क्या है सेक थीटा है, तो बराबर से इधर क्या हो जाएगा, तो भागा में हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर बताइए, सेक थीटा बराबर बात वही है, एक बटा कॉस थीटा हो जाएगा। आप लोग भी अपना से बना सकते हैं, एक फॉर्मूला से 4 3 5 फॉर्मूला आप लोग बना सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कीजिए कॉपी पर, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर एक, tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर एक, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो मान के चलिए बराबर में एक है तो ये गुना में है, तो कॉट थीटा हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा यानी बाटा में, तो कॉट थीटा हो जाएगा। tan थीटा बराबर एक बटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, सॉरी कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो एक बटा tan थीटा। आप लोग इसे कॉपी पर उतार लीजिए, कॉपी पर आप लोग उतार लीजिए इसको। आशा करते हैं कि आप लोग इसको कॉपी पर उतार लिए होंगे। अब इसको बाद स्टार लगा के थोड़ा लिख देते हैं, जो आपको याद करने में काफ़ी आसान होगा। मिटा देते हैं इससे पहले। मिटा दिए। उसके बाद देखते हैं, इससे लिखा है, जिसे मान के चलिए इसको हेडिंग दे दीजिएगा इस तरह, उसके बाद इसको स्टार दे दीजिएगा, यहाँ पर स्टार लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। उसके बाद स्थान में दीजिएगा, उसके बाद स्थान में दीजिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। उसके बाद स्थान में दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक। आप लोग इसको उतार लीजिए, आप लोग इसे उतार लीजिए। उसके बाद फिर लिखते हैं, उसके बाद हो जाएगा, लिखेंगे तारे देखें साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर एक। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका सेक थीटा गुना, सॉरी इसको कॉस लिखा गया, कोस को रुक जाइए, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर एक। उसके बाद फिर स्टार में लिखिएगा tan थीटा गुना कॉट
थीटा बराबर 1। जस्ट यही आपको पीछे बताया है, तो इसको आप लोग स्टार में लिख दीजिएगा, कैसे कि इससे ऑब्जेक्टिव प्रोसेस पूरा सोच पूछ लेता है। अब जो ऑब्जेक्टिव प्रोसेस पूछेगा, मान के चलिए लिख देगा तो बुक में छपा जाएगा। मान के चलिए एग्जाम देने जाइएगा, आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो इसमें क्या पूछेगा, इस तरह पूछेगा साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी लिख देगा यहाँ पर मिट का यहाँ लिख देगा वाट। तो आप लोग ना बता दीजिएगा, मान के चलिए इसका फॉर्मूला याद रहेगा, तो फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग बता दीजिए, इसका आंसर 1 होगा। इसी तरह आप लोग पहले इससे कॉपी पर नोट कीजिए। आप लोग इसको कॉपी पर नोट कर लिए होंगे, अब इसको मिटा देते हैं। और उसके बाद होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का। आपका त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं आपको बताए थे, 6 होते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट होता है। अब उसका 6 का आनीना होता है त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना, यानी साइन ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कोस ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, टेन ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कोसेक ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सेक ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉट ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 इसको सब को पढ़ना। तो आइए हम लिखवाते हैं। देखिए आप जैसे हम लिखेंगे 1 नंबर करके साइन ए के पद दो में सभी त्रिकोण अनुपात। तो जैसे में लिखेंगे साइन ए बराबर साइन ए। आप लोग केवल देखिए, बाद में हम समझा देंगे, आप लोग को समझा देंगे बाद में। आप लोग देखिए साइन ए बराबर साइन ए, उसका कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसके बाद टेन ए बराबर साइन ए बटा रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान के चलिए क्या लिखे हैं, साइन ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं ना। फिर उसके बाद लिखे साइन ए बराबर साइन ए लिखे, उसके बाद कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसके बाद टेन ए बराबर लिखे है, टेन ए बराबर लिखे है साइन ए बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप लोग कह रहे हो कि भैया अब 3 ही लिखवाए, आप बता रहे हैं 6 बताना है, तो मान के चलिए 3 तक हम लिखवाए। जैसे मान के साइन कोस टेन, टेन तक लिखवा है, साइन कोस टेन तक लिखवा है। उसके बाद क्या करना है, 3 वो है ना, इसका अपोजिट कर देना है। मान के चलिए जिसमें आपके पहले बताए थे, आप लोग को पहले बताए थे, जो साइन को कोसेक से अपोजिट करेंगे, साइन को क्या करेंगे, कोसेक से अपोजिट करेंगे। उसके बाद सेक को सॉरी कॉस को सेक से अपोजिट करेंगे, कॉस को सेक से अपोजिट करेंगे। उसके बाद टेन को कॉट, कॉट से अपोजिट करेंगे। तो देखिए जैसे मैं अपोजिट करके दिखाते हैं, मान के चलिए साइन ए बराबर साइन ए है, मान के चलिए साइन ए बराबर साइन ए है, कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, और टेन ए बराबर हो जाएगा साइन ए बटा रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो मान के चलिए साइन ए बराबर साइन ए है, तो मान के चलिए इसका कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन ए हो जाएगा। उसके बाद सेक को कोस से पलटेंगे, तो क्या दिया है सेक में, यानी सेक को पलटेंगे कोस से, तो क्या हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद कॉट हो जाएगा, टेन को बदलेंगे, तो कॉट टेन को बदलेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में हो जाएगा साइन ए। तो आप लोग को अच्छी से समझ आई होगी, तो आप लोग इससे नोट कर लीजिए कॉपी में।
आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे तो आप इसको चलते हैं मिटका देंगे। अब cos A के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जानेंगे। इसे मान के चलिए इधर आगे करेगा, इसको खाली मिटका देते हैं, इधर वाला मिटका देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, cos ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। तो जैसे मैं उसमें बताया था साइन ए बराबर साइन ए, तो इसी में भी हो जाएगा cos ए बराबर cos ए, जो रहेगा उसी का सेम हो जाएगा। जैसे मैं जिसके बारे में पूछ रहा हूँ, cos ए के बारे में पूछ रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो cos ए बराबर cos ए हो जाएगा। आप लोग इसको cos ए बराबर cos ए हो जाएगा। अब साइन को देखते हैं, तो साइन ए बराबर रूट अंदर हो जाएगा 1 माइनस cos ए स्क्वायर ए हो जाएगा। और tan ए बराबर हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस cos ए स्क्वायर ए बटा में हो जाएगा cos ए हो जाएगा। अब तीन को आपको हम बताए, तीन को याद करना है, उसको केवल अपोजिट कर देना तीनों को। मान के चलिए साइन ए बराबर रूट अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर ए है, और उसके बाद है cos ए बराबर cos ए। अभी बताया है आपको, जो साइन रहेगा तो साइन लिखेंगे, cos रहेगा तो cos लिखेंगे, tan रहेगा तो tan लिख देंगे। उसके बाद tan ए बराबर हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर ए बटा cos ए। तो अब इसको अपोजिट करना है, जैसे मैं आपको बताइए दिया यहाँ पर, इसे मैं यहाँ पर आपको बता दिए, साइन को कोसेक से, और उसके cos को सेक से, tan को कॉट से। तो अब इसको अपोजिट करते हैं। जैसे मान के चलिए साइन में क्या दिया है, रूट अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर ए दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर ए। उसके बाद सेक क्या हो जाएगा, तो सेक क्या हो जाएगा, तो 1 बटा cos ए। उसके बाद कॉट क्या हो जाएगा, तो कॉट क्या हो जाएगा, तो cos ए बटा रूट अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अब आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। आप लोग की अच्छी तरह से समझ आई होगी, आप लोग इसको कॉपी पर भी नोट कर लिए होंगे। तो आप इसको मिटा देते हैं। आप देखते हैं tan ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, tan ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, केवल इधर वाला मिटा देते हैं। इसे मिटा दिए। तो अब देखते हैं tan ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो tan ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे tan ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो sin ए बराबर हो जाएगा tan ए बटा रूट अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। उसके cos ए बराबर हो जाएगा रूट अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और tan ए बराबर tan ए ही रहेगा। आप लोग को बताए हैं, जो रहेगा वही रिपीट करेगा। तो मान के चलिए 3 को लिख दिया, आप इसको अपोजिट कर देना, इसको मतलब चेंज करना है। चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा tan ए बता रूट अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, तो उसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बता tan ए। उसके बाद सेल को बदलेंगे, क्या हो जाएगा 1 बटा रूट अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद कॉट को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा tan ए। आप लोग को अच्छी से समझ आ रही होगी। अब इसे आप लोग कॉपी पर नोट कीजिए। आप लोग कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। अब इसको क्या होगा, कोसेक ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जानने का प्रयास करेंगे। तो कोसेक ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जानेंगे। आप लोग वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, कृपया आप लोग बढ़िया से देखिएगा, तभी आपको अच्छी से समझ आएगी। अब चलते हैं, आपको बताते हैं कोसेक ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखेंगे साइन ए बराबर 1 बटा कोसेक ए। कोस ए बराबर हो जाएगा रूट अंदर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा कोसेक ए। tan ए बराबर हो जाएगा 1 बटा रूट अंदर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 1।
आप 3 गो लिख दिए, आप लोग 3 गो याद करना है, उसके बाद अपोजिट कर देना है इसको। तो हम स्याही से कोसेक को अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक हम क्या पता है आपको, जो रहेगा उसी को उतार देना है सिंपली। तो आप लोग को उतार देना है, हमें कोसेक दिया है तो कोसेक के बारे में पूछ रहा है तो क्या क्या करेंगे, इसको उतार देंगे यहीं पे, कोसेक उतार देंगे। उसके बाद सेक, सेक को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कोसेक ए बटा रूट अंडर एक माइ सॉरी कोसेक स्क्वायर ए माइनस एक हो जाएगा। उसके बाद कॉट ए को बदले में कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक माइनस सॉरी रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए माइनस एक हो जाएगा। तो आप लोग को अच्छी से समझ आई होगी। अब इसको आप लोग कॉपी पर उतार लीजिए, आप लोग कॉपी पर उतार लिए होंगे। अब इसको हम मिटकाते हैं। अब बताते हैं सेक ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इधर वाला मैं मिटका देता हूँ। अब चलते हैं, देखते हैं सेक ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सेक ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन ए बराबर हो जाएगा बस साइन ए बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस एक बटा सेक ए। उसके बाद कॉस ए बराबर हो जाएगा एक बटा सेक ए। उसके बाद टैन ए बराबर हो जाएगा, टैन ए बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस एक। तो अगर आप लोग तीन को याद कर लीजिए, उसके बाद उसको चेंज करना है। तो उसको कोसेक में साइन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस एक। उसके बाद सेक सेक ए है, सेक ए के पदों में पूछा है तो इसको रहने देंगे सेक ए। उसके बाद कॉट ए, कॉट ए को चेंज करेंगे क्या हो जाएगा एक बटा रूट अंडर सेक ए स्क्वायर ए माइनस ए। आप लोग को अच्छी से समझ आई होगी। आप लोग इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोग कॉपी पर इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं और उसके बाद लास्ट एक बचा हुआ है कॉट ए के पदों में। अब उसके बाद वही लास्ट है, उसके बाद फॉर्मूला खत्म हो जाएगा त्रिकोणमिति में के। अब उसके बाद लेके चलेंगे कल क्लास कराएंगे आप लोग को। तो उसमें बुक पढ़ाएंगे आप लोग को, त्रिकोणमिति का बुक पढ़ाएंगे आप लोग को, सॉल्व कराएंगे, आप लोग देखिएगा। तो चलते हैं इसको कॉट ए के पदों में अब जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पर नोट कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं समझ आएगा। इतना समझाने का क्या फ़ायदा होगा। आप लोग नोट कीजिएगा, आप लोग वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा। आप लोग पूरा शॉर्ट मेथड से समझाते हैं। तो चलते हैं, आप देखते हैं कॉट ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको मिटा लेते हैं। कॉट ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइन ए बराबर एक बटा रूट अंडर एक प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका, कॉस ए बराबर हो जाएगा कॉट ए बटा रूट अंडर एक प्लस कॉट स्क्वायर ए। टैन ए बराबर हो जाएगा एक बटा कॉट ए, कॉट ए। तो आप लोग 3 को याद केवल करना है, उसको अपोजिट करना है। देखिए अपोजिट करते हैं, जैसे में साइन ए बराबर दिया एक बटा रूट अंदर एक प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया, तो इसको कोसेक में क्या हो जाएगा, इसमें रूट अंदर एक प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद सेक, सेक ए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया है तो इसको चेंज कर देंगे। तो रूट अंडर एक प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट ए हो जाएगा। अब आप लोग को बताए हैं जिस फॉर्म में पूछा है, यानी इसमें पूछा है कॉट ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट ए ही हो जाएगा। अब आप लोग इसके कॉपी पर नोट कर लीजिए।